राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। ये यद्यपि श्रेष्ठ अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निःशेष कर दिया। संसार में संतति के शोक से उत्साह हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो, उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसके उत्तम पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इसके कौन देवता है, किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्त नाम सिद्धांत पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन भाई के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगध उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे भाई के पुत्र को जल्दी अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करते हुए बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। भाई दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। उषा और कलाश से जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्जित स्मशान मंदिर में महादेव जी की, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। भाई प्रतिदिन इन देवताओं को ध्यान पूर्वक करती थी तथा खान और महवे का भोजन करती थी। इसके इस प्रकार करते हुए ये युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस भाई का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। भाई के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने सब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहाँ पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीर हरि कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्थ इत्यादि से पूजन किया। पूरी वीडियो में बना बहुत लंबी कथा है।